मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस चैप्टर 2 में आपको पाचन तंत्र में मुगुहिका को पढ़ाया गया था, जिसमें लार ग्रंथियां तथा दांत को बताया गया था। आज उसी में आखिरी पॉइंट है जीभ। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुगुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, और इसका अग्रभाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो इधर उधर घूम सकता है। और हमारे जो जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है, ये बोलने के लिए उपयोग किया जाता है। भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है, और भोजन को निगलने में कार्य करता है, और स्वाद का पता लगता है। क्या जीभ से हमें जो भोजन करते हैं उसके क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। जैसे इसमें जीभ का स्वाद के विभिन्न क्षेत्र बताए गए हैं। जैसे जीभ के एकदम भीतरी भाग से हमें कड़वे का स्वाद का अनुभव होता है। फिर उसके बाद बीच वाले से खट्टे का, और अग्रभाग से मीठे के स्वाद का पता चलता है। ये तो आपका मुख्य मुगुहिका हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रास नली या ग्रसिका। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ये जो मुगुहिका के बाद वाला भाग हमारे क्या होता है, इतना ये ग्रसिका होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसकी दीवारों पर श्लेष्म ग्रंथियां होती है, जो श्लेष्म उत्पन्न करती है। ग्रास नली की क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा भोजन फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है। जो भोजन हम मुख्य गुहिका से निकलते हैं तो ग्रसिका से होते हुए कहाँ पे आता है, ये आमाशय में आता है। ये आमाशय में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये ग्रसिका करती है। फिर कभी कभी भोजन का टुकड़ा वमन करते समय बाहर निकल जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग भोजन करते हैं तो आमाशय में ना जाकर हमें बीच से ही क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। जैसे उल्टी हम लोग करते हैं, अतः अचानक भोजन करते हैं तो कुछ ऐसे हमें अनुभव नहीं होता है जैसे उसका, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको वमन के द्वारा हम उस भोजन के टुकड़ों को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये तो हो गया ग्रसिका। फिर उसके बाद क्या है, आमाशय। ये ग्रसिका के बाद वाला हमारा भाग क्या होता है, आमाशय होता है। सब देखिए, मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। एक इसकी जो संरचना होती है क्या है, एक मोटी होती है, क्या थैली नुमा होती है। इसका आकार क्या, आकृति क्या होती है, जे आकार की होती है। जैसे देखिए ऐसे जे आकार की होती है। इसमें HCl अम्ल तथा पाचन रस स्रावित होता है। अम्ल भोजन में आए जीवाणुओं बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ये जो अम्ल होता है वो भोजन में आए बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट कर देता है। फिर पाचन रस, जो जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, तथा आमाशय में जो अम्ल होता है वो भोजन को सड़ने से बचाता है। और आमाशय में जो भोजन होता है 3 से 4 घंटे तक रहता है। और जठर रस में 97 से 99% जल तथा कुछ श्लेष्म एवं कुछ लवण उपस्थित होते हैं। ये तो हो गया आपका आमाशय। इसके आगे का भाग अगले पार्ट में बताया जाएगा, और इसको अपने नोटबुक पर आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। धन्यवाद।